हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम, जैसा कि मैंने कल टेंस पढ़ाए थे और एक ओवरव्यू ले लिया था, आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज मैंने टेंस का पार्ट उठाया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। छोटे छोटे से वीडियोस में पढ़ेंगे, छोटी छोटी सी क्लासेस में पढ़ेंगे, ताकि आप रूल्स के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो कि अरे क्या पढ़ा दिया, सारे एक साथ पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो दो उठाए हैं मैंने, क्यों? ताकि हमें कंपैरिजन करके समझते भी चले। शुरू में हम रूल्स को समझ लेंगे, आगे कुछ भी बड़ी डील नहीं है, देयर इज नॉट अ बिग डील, सारा कुछ वर्ब्स का ही खेल है। सो फोकस्ड, बी फोकस्ड ऑन द क्लास। शुरू में थोड़ी सी मेहनत, गेट रेडी विद योर कॉपी पेन, आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो शुरू में फोकस होकर के थोड़ा सा ध्यान से देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आप इस लायक होंगे कि मैं सिर्फ बताऊंगी चेंजेस क्या होने हैं, रूल्स आप अपने से ही बनाने में कैपेबल हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। हमने कल भी पढ़ा था कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस की एंडिंग किससे होगी? है, हैं और हूं से। बात करते हैं हम इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट में क्या आता है? ता, ती, ते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं। ठीक। कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो रहा रही, उसको हम देख पढ़ते हैं। हम इनके चारों टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उससे पहले इंडेफिनिट की पहचान कैसे होती है? अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में एक चीज और दिखेगी आपको दिखेगा आपका डेली का रूटीन, डेली की एक्टिविटी, डेली का टास्क, या जो भी आपकी डेली हैबिट्स हैं, उनको हम डिफाइन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। दिमाग लगाना और बनाना सेंटेंस कोई बिना इसको यूज किए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब हम इनके पार्ट्स पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था, फर्स्ट असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक एक करके चारों रूल को डिस्कस करेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या आता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। अच्छा, हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में जो किसी काम को करता हुआ दिख रहा है ना, या जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है, जो कौन का जवाब दे रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी जी वर्ब। वर्ब क्या है? वो एक्टिविटी, एक्शन क्या किया गया है। उसके साथ में आ जाएगा एस और ई एस। इंडेफिनिट का रूल कहता है एस और ई एस। क्या, क्यों, किसके साथ में आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओनली सिंगुलर। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिर्फ उस केस में ही हम वर्ब के साथ में एस और ई एस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं। कौन खेलता है? बच्चे। तो सेंटेंस रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाओ जी। तो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द आर्टिकल वाले रूल के अकॉर्डिंग ग्रुप बता रहा है, कोई कैटेगरी बता रहा है बच्चों की, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल और कौन सा? द। तो द चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? वर्ब आनी चाहिए। प्ले, एस और एस आएगा, जाएंगे सब्जेक्ट पर। चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस मत बना देना कोई, चाइल्ड और चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन प्ले। अब आ गई ऑब्जेक्ट की बारी। तो एस और एस तो नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। भाई ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चे खेलते हैं, पूरा हो रहा है सेंटेंस। बच्चे मैदान में, पूरा नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा यही हो गया, क्योंकि जो एडिशनल पार्ट है इन द फील्ड। ठीक। नेगेटिव सेंटेंस, अब हम इसी को नेगेटिव में समझेंगे। मैंने एक ही सेंटेंस, एक ही पैटर्न का अभी आज एग्जाम्पल लिया है, एक ही सेंटेंस में सारे रूल्स को बताया है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि अच्छा इसमें तो समझ में आ गया, इस पर ऐसा केस होगा तो नहीं समझ में आएगा। आगे हम मिसलेनियस सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करेंगे और रूल्स को उसमें समझेंगे। आज मैंने एक ही तरह के सेंटेंस में सारे रूल्स को अप्लाई करके आपको बताया है। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, रूल क्या कहता है?
सब्जेक्ट प्लस डू डज। अच्छा देखो, डू और डज ना कुछ नहीं है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे एस और ई एस लगा था। लेकिन जब हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा करना वर्ब के साथ में छिपा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम अदर टाइप के सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब करना दिखाते हैं, तो वहां पे क्या है, हम डू और डज लगाएंगे। डू और डज आ गया, डू एस और एस तो है नहीं इसमें, तो किसका है ये, प्लूरल के साथ में डू लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस कहाँ पे लगाएंगे, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। तो डज नॉट, नॉट इंडिविजुअल नहीं लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा। जो भी आप एडिशनल आएंगे ना, देखो मेन यही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों मेन है। इन्हें स्टैंड करने के लिए, इन्हें अपनी पोजीशन लेने के लिए किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक। लेकिन अगर इनके अलावा कोई बीच में आएगा, कोई भी आएगा शब्द, तो उन्हें क्या है, खड़े होने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होगी ही होगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब नाम से ही पता है कि हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। तो जहां जहां कोई आ रहा है एडिशनली खड़े होने के लिए, पहले पहुंचा रहे हैं मैं हूँ, तो ये हेल्प करने के लिए पहले आ गई। तो सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या है, किसका रोल आया, नहीं का, तो आ जाओ नहीं मतलब नॉट। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, देखो रूल के अकॉर्डिंग द चिल्ड्रन सब्जेक्ट डू और डज, डू लगाएंगे क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, नॉट आ गया, V1 प्ले इन द फील्ड। देखो द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द फील्ड, नहीं खेलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, दो तरीके से इंटेरोगेशन करते हैं। एक तो जिनका आंसर हम दे सकते हैं यस नो फॉर्म में, और दूसरा क्या है जिनका आंसर डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन नीडेड होता है। तो किस में एक्सप्लेनेशन नीडेड होता है, जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसका, ये सभी चीजें जब आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, आप पूछते हो ना इतने सारे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन अपने मन में रेज करके देखना जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आएगा अगर आप सही लैंग्वेज में उनसे पूछते हो तो। अदरवाइज आपका क्या है, अगर आपको यस नो में आंसर चाहिए तो वहां पे ही सिर्फ आपका सेंटेंस में इंटेरोगेशन वर्ड स्टार्ट में आएगा। क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, डिटेल आंसर चाहिए, क्या तुम पढ़ते हो, यस नो में काम हो गया, ठीक है। तो दो तरह से होते हैं आपके इंटेरोगेशन, तो एक ही रूल में दोनों समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिए हैं दोनों जगह अलग अलग, ताकि मैं आपको एग्जाम्पल से दोनों जगह बता सकूं। WH फैमिली कहती है, भाई मैं तो अकेले बहुत ही वीक हूँ, बहुत सारे तरह के काम होते हैं मुझे, क्योंकि WH कंजंक्शंस का भी काम करता है। तो वो बोलते हैं अगर तुम्हें मुझसे इंटेरोगेट के लिए यूज करना है तो मुझे एक हेल्पिंग वर्ड दो, बिना उसके सहारे के मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तो हमने कहा ठीक है, पूछने के लिए अगर हमें तुम्हारी जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो हम तुम्हें जरूर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, WH को एक हेल्पिंग वर्ब दे दी। तो रूल के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हम इसको दे देंगे। WH फैमिली को हमने एक छड़ी दे दी, जो कि डूडल्स हेल्पिंग वर्ब दे दी हमने, खड़ा हो गया। उसके बाद में ये हमारा WH फैमिली स्टैंड कर गया हेल्पिंग वर्ब के साथ में। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बार रूल तो लग गया ना, ये रूल लग गया एक बार। अब क्या है, नॉर्मल सेंटेंस आ गया, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, जिसकी जो पोजीशन थी उसे वो ले ली, ठीक। अब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हुआ है, तो WH वर्ड तो है ही नहीं इसमें कोई, क्योंकि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है। WH कब बन जाता, जब मैं कहती कि बच्चे मैदान में क्या खेलते हैं, तो जब क्या बीच में आएगा ना तब वो WH बन जाएगा। क्या, क्यों, कैसे, ये सजे WH का एग्जाम्पल है, क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। तो जब WH फैमिली नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, हम भी क्या फर्क पड़ना है। डूडस को हेल्पिंग वर्ब तो अपना काम करेगी ना, हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। डू डस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव, बी और सी इन दोनों को मिक्स कर दिया। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रूल पहले लगाएंगे। WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट चाहिए, दे दिया। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, दे दिया। नॉट तो वैसे भी सब्जेक्ट के बाद में ही आता है। यहाँ देखो नेगेटिव रूल की अगर हम बात करें तो इंटेरोगेशन का काम हो गया, अब रोल आ गया नेगेटिव का। नेगेटिव पे जाए, सब्जेक्ट देखा, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों ही तो हो चुके हैं। क्या बचा हुआ है, नॉट V1 ऑब्जेक्ट, जिस सीक्वेंस में था वैसे लगा दिया, नॉट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, डू द चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द फील्ड, डू द चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द फील्ड। ठीक है, तो ये रूल था। इधर समझते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। इंडेफिनिट टेंस उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, जिसकी जो भी पोजीशन है। एक रूल समझना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इंडेफिनिट में, बस इतना याद रखना है आपको। एस और ईएस लगता है सिर्फ सिंगुलर के साथ में। बाकी हेल्पिंग वर्ब जब नेगेटिव हो जाएगी तो आपका डू डस के साथ में नॉट लगेगा। इंटेरोगेटिव हो जाएगी, नॉट V1 ऑब्जेक्ट, तो इंटेरोगेटिव हो जाएगी तो WH फैमिली, WH फैमिली को सपोर्ट चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, बाकी क्या बचा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस यही है, सीक्वेंस रख दिया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली चाहिए, WH फैमिली को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लगा दी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट की बारी आई, सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट V1 ऑब्जेक्ट चाहिए, नॉट V1 ऑब्जेक्ट लगा दिया। सिंपल, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस पे। कंटिन्यू है, कोई चीज जारी है, ठीक है, तो चल रही है, मतलब रहा है, रही है, रनिंग में है। अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस देखो सेम रूल चल रहा है, थोड़ा सा कंपैरिजन करते चलना। सब्जेक्ट V1 और हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो छोटा सा बच्चा है जिसको हम पेरेंट्स कहीं भीड़ में जाते हैं ना, इतनी सारी भूल भुलैया है टेंसेस की, तो हम भीड़ में कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, हम उसको अपने बच्चे को आगे आगे रखेंगे। क्यों, ताकि आगे देख करके ही हमें रास्ता मिले, जगह मिले। अब आप आगे हो, बच्चा पीछे है, तो क्या है, आप बड़े दिखाई तो देगा, बच्चा तो पीछे नहीं दिखाई देगा, वो तो छुप जाएगा, चोट लग जाएगी, गायब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम बच्चे को जो छोटा पार्ट है उसको आगे रखें। तो हेल्प करने के लिए है ना छोटा, तो स्टैंड है एक, आगे रखेंगे। छड़ी लेके चलते हैं सपोर्ट, तो वो पहले आगे चलती है, फिर मेन इंसान पीछे आता है, तो वही चीज है। ठीक है, चलो आ जाओ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज MR, इज लगता है जी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और एम तो पता ही होगा, आई के साथ में हमेशा एम लगता है। सब्जेक्ट इज MR प्लस V1 के साथ में इसमें ING का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे एस और ES का काम होता है तातीत बताना, वैसे ही ING का काम होता है रहा रही रहे बताना। ठीक है, रहा रही रहे बताता है ING। तो सब्जेक्ट प्लस इज MR हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ING को V4 भी कहते हैं। अगर मैं आगे रूल्स में V4 इस्तेमाल करूं तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। और V5 में आ गया है जिसको हम एस और एस के साथ यूज करते हैं, बट अभी कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग, इसलिए मैंने उनको यूज नहीं किया है, बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। V1 ING ऑब्जेक्ट लगा दिया। हम बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। The children are playing in the field. The children subject is MR. Children है, R लगाएंगे। Play V1 ING form in the field. नेगेटिव रूल आ जाओ, वही चीज तो है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब के तो कोई खेल है। मैंने आपको बताया ना कि सब में सिर्फ वर्ब चेंज हो जानी है। एक बार समझना है, आगे के रूल्स आप खुद बनाओगे जब आपको पता हो जाएगा कि क्या लगनी है वर्ब, और वर्ब भी बिल्कुल ऐसी याद हो जाएंगी। सब्जेक्ट इज MR प्लस इज MR के साथ में क्या है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया। और याद भी करने तो एक रूल याद करो, हेल्पिंग वर्ब्स का पता है, लगाते जाओ। सब्जेक्ट, अब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो याद करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, इधर बैठ जाना चाहिए।
सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। ओहो बहुत बढ़िया, इसका तो मैंने इंग्लिश ही नहीं लिखा। चलो आपके सामने लिखते हैं क्या होगा। वैसे इसका आंसर आप मुझे दे सकते थे, होमवर्क दे सकती थी मैं। The children are not, the children's subject are not क्या है, playing in the field। ठीक है, the children are not playing in the field। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो देखो यहाँ पे मैंने आपका डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन लिया है, इंटेरोगेशन का एग्जांपल लिया है। WH फैमिली, रूल वही है, WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब इज़-एम-आर है हमारे, कंटिन्यूअस में इज़-एम-आर लगता है, इज़-एम-आर लगाया। सब्जेक्ट वर्ब ING लगेगा, इसमें ING लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, बच्चे मैदान में क्यों खेल रहे हैं, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब ये क्यों क्वेश्चन बीच में आया ना, ठीक है, जब ये क्वेश्चनिंग हमारी बीच में हुई है तो हम क्या करेंगे, शुरू में आपका WH वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो लगा देंगे। तो वाई हमने इसमें लिख दिया। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले रख देंगे। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने यहाँ किया, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं था बीच में, शुरू में था, तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस स्टार्ट होना था, कर दिया। आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड, वाई आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इसी तरीके से, WH फैमिली, इज़-एम-आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेलते, अब क्यों और नहीं। ठीक, देखो रूल तो वही है, WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद कहाँ है, सब्जेक्ट की बारी आती है, तो हमने लगाया ना सब्जेक्ट। उसके बाद कह रहे हैं नेगेटिव भी तो लाओ भाई, नेगेटिव बिना नॉट के कैसे आएगा, तो हम गए नेगेटिव पे। नेगेटिव के रूल में हमने देखा क्या क्या है, सब्जेक्ट हो चुका, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी, जो नहीं हुआ वो क्या है, नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट। बचा हुआ लगा दिया हमने, नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट। सिंपल। व्हाई आर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। तो ये था छोटी सी क्लास जिसमें हमने इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट मी एनी टाइम, रिजोल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। और आप नोट्स बना लीजिए, जिन्हें भी नहीं समझ में आता है शेयर करो उनके साथ में। अच्छा, एक चीज जो मतलब मुझे एक डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट ना कुछ फीडबैक्स या रिव्यूज की बात करें या कुछ मतलब ऐसा बोले कि पता चला है मुझे, कुछ लोगों को ये होता है कि चीजें कभी कभी ना नहीं आती हैं, नहीं आना, और लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं ये तो इतनी छोटी सी चीज शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये या कोई भी इतनी छोटी सी चीज पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर किसी को पता चलेगा कि मैं ये चीज अब पढ़ रही हूँ या अब पढ़ रहा हूँ, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो उससे अच्छा है कि एक सेंटेंस से आता है आता है आता है, ये आपको पता है कितना आता है। अगर आप वाकई में आता है कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो जहां से भी बेनिफिट मिल रहा है, जहां भी इजी लग रहा है आपको, मेरा ही नहीं कोई भी चैनल कहीं से भी, सिर्फ मेरा एक मोटिव है कि मैं साइड में होके बताती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और समझते रहो। मेरा फेस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे पता है। तो और मैं चले तो उसके लिए क्या है कि आपको एक्सेप्ट करना है अपने आप को कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये नहीं आता, चाहे वो छोटा सा पॉइंट है चाहे वो ज्यादा पॉइंट है। तो एक बार अपने आप को अपडेटेड जरूर रखो, अपने नॉलेज को ना
कहते हैं रिफ्रेश करने की जरूरत होती है या ब्रशअप करने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार हम चीजें भूल जाते हैं। तो देखो, सुनो, नहीं आता है समझो, यहाँ से या कहीं से भी, जहां से भी इजी वे में लगता है आपको कि हाँ ये लैंग्वेज समझ में आ रही है या ये चैनल अच्छा है, यहाँ समझ में आ रहा है, आप उससे समझो, लेकिन समझो जरूर, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगर आप अपने आप को भ्रम में रखोगे कि नहीं मुझे आता है, सिर्फ ऐसा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उससे अच्छा है नहीं आना, कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अपने आप को झूठी तसल्ली देना और झूठे दिलासे देना कि हाँ मुझे आता है। और अगर कोई पूछता है, इवन तो बच्चों का सिलेबस ही आजकल ऐसा है कि उसमें भी छोटी छोटी सी चीजें पूछी जाती हैं, सारा कुछ इंग्लिश है, सीबीएसई। अब यूपी का तो उतना ज्यादा रहा नहीं, सारी जगह सीबीएसई और आईसीएसई इंग्लिश बोर्ड ही चल रहे हैं, यूपी भी इंग्लिश में है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे तो ये नहीं आता, कल को अगर कोई बच्चा भी ये पूछ दे इसका मतलब क्या है। तो इसलिए नहीं कि आपको कोई एग्जाम देना है या नौकरी पानी है या कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, नहीं, आपको अपने बच्चों को भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये नॉलेज आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि अगर वो छोटे से बच्चे भी आकर के, अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं और देना चाहते हैं और वो आपके पास आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मतलब आप एक रिग्रेट फील करो अपने बच्चों के सामने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, सीखो, समझो, अपने डाउट्स को क्लियर करो, और लर्निंग इज ऑलवेज गुड। सीखना हमेशा ही अच्छा होता है, कोई नुकसान नहीं देगा ये, यहाँ से सीखे या आप कहीं से भी सीखे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी, और कल मिलते हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट्स लेकर के आएंगे इसके, और हम छोटी छोटी सी क्लासेस में इसको सीखेंगे। एक साथ सारे टेंसेस को नहीं कवर करूंगी, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। आप चाहते हैं कि एक टेंस लूं? मैं सोच रही थी कि एक ही को लूं, पर एक, क्योंकि बोर्ड कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको दिख नहीं रहा हो ठीक से। अगर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा मुझे, तो फिर मुझे एक ही टेंस को एक बार में कवर करना पड़ेगा, देन इरेज करके फिर मैं दूसरा यूज करूंगी। ऐसे में मेरा मोटिव था कि मैं कंपैरिजन करते हुए पढ़ाऊं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, 1 पार्ट्स को चाहते हैं या फिर इसी तरीके से ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो